ज्यादा टाइम लूं या ना लूं? आपकी परमिशन मांग रहा हूं, क्योंकि अभी खाने का ही प्रोग्राम है, घूमने तो जा सकते हैं नहीं हो? हाँ, सर ने कुछ कुछ बताया मेरे बारे में, मैं और कुछ बताना चाहूंगा मेरे बारे में, सुनने के लिए रेडी? 2017 में एक घटना ऐसी बनी मेरे साथ कि कर्जा सबने बता दिया आपको, बहुत बड़े कर्जे में मैं डूब गया। और हमारे एरिया में ऐसा होता है, आपके एरिया में होता है कि नहीं होता वो मुझे पता नहीं है। हमारे एरिया में कोई उठता है ना, उसके पीछे 10-12 लोग और उठ जाते हैं। ये हमारे एरिया में होता है, आपके एरिया में होता है ऐसा कुछ? तो कोई पार्टी उठती है तो उसके पीछे 10-12 लोग और उठते हैं। तो एक पार्टी उठी, उसके पीछे मैं भी एक खोखे के अंदर उठ गया। हालत ऐसी हो गई 2017 से लेकर 2020 तक, उससे पहले जाहो जलाली थी। कभी मेरा घर है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का, एक गांव है छोटा सा, 300 परिवार है पटेलों के, और बैठक रहती है हमारी बस स्टैंड के पास। तो मैं कभी बस स्टैंड पे जाके बैठता था ना, तो मेरे आसपास 10-12 लोग बैठते थे। और जब ये घटना बनी ना, तो जैसे ही मैं जाके बैठता था ना, तो जितने भी लोग बैठते थे ना, वो उठ के चले जाते थे। पैसा क्या काम करता है ना, वो बता रहा हूं। क्योंकि आज की तारीख में ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा दुनिया वाले कब तक कहेंगे आप कैसे हो, जब तक आपकी जेब में। कादर खान का एक गीत है ना, जन जन की सुनो जनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा। तो क्या मुझे अच्छा लग रहा होगा? उस वक्त बस स्टैंड पे बैठे बैठे ऐसा फील होता था कि अभी ट्रक निकले ना तो नीचे जाके गिर जाओ। ये जिल्लत भरी जिंदगी हो गई थी। और मैं मेरे अपने आप को इतना खुश नसीब मानता हूं कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई ना, तो उनके जीवन में एक हनुमान आए थे संजीवनी लेके। मेरे जीवन में 2 हनुमान आए, भगीरथ भाई और भरत भाई। मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। तो उन्होंने मुझे इस बिजनेस में, आप लोगों को तो लेकर आया है कोई, मुझे घसीट के लाए हैं कि तेरे सर पे जो ये कर्जा है वो तू चुकाएगा कैसे? हाँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोगों ने यहां से पैसा कमाया है, तू ट्राई करके तो देख। अब ट्राई करूं तो करूं कैसे? पैसा किससे लूं? किसी ना किसी से ले रखा था, रिश्तेदारों से, बैंक से। किससे लूं ये मशीन लेने के लिए पैसा? वाइफ के कुछ जेवरात थे, वो बैंक में गिरवी पड़े थे, कैसे मशीन लूं? मैंने बोला सर ये 2,80,000 की मशीन ना मैं ले सकता हूं, ना ही किसी को दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था तो इज्जत भी नहीं थी। क्योंकि आज की तारीख में इज्जत उसी की होती है जिसके पास बड़ा पैसा होता है। पर चारों तरफ अंधेरा छा गया था, क्या करूं कि कर्जे से बाहर निकलूं। सर ने जो बताया ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी सत्य घटनाएं हैं। मैंने ले भी ली थी, हर महीने 2,000 का जुगाड़ करके भर देता था कंप्लान का पैसा। पर उसी दौरान मेरे रिश्तेदारों में एक रिलेटिव है मेरे, जिनका 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। और मैं हिल गया कि मैं भी उसी एज का हूं। हाँ, क्योंकि उनके परिवार को बिखरते देखा मैंने। अगर मैं भी कोई गलत कदम उठा लूंगा तो पैसा तो नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों का क्या होगा? और एक रिस्क उठाना मतलब तय किया मैंने। तो वाइफ के कुछ जेवरात ऐसे थे जो घर पे पड़े थे,
जैसे मंगलसूत्र, 2 चूड़ी, कान की बाली और मम्मी की एक चेन। ये लास्ट प्रॉपर्टी मेरे पास बची थी, क्योंकि मकान भी टूटा था ना, वो भी गिरवी था। तो जो लास्ट बचा था वो बैंक में रखा, उससे जो पैसे मिले वो 2,80,000 पूरे नहीं हुए। 50,000 रुपया एक मित्र ने हेल्प की मुझे मशीन लेने के लिए। लास्ट में 2165 रुपया कम पड़ा था। कितना? 2165 रुपया कम पड़ा था 2,78,500 में। वो भरत सर ने गूगल पे किया। और इस तरह मेरे घर पे ये मशीन आई, और जब मशीन घर पे आई ना, तो पूरे गांव ने मुझे पागल बोला कि खाने के वांदे हैं और पानी पीने के लिए 3 लाख की मशीन लाया है। पर मुझे पता था मैं क्यों लाया हूं, और सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि तेरा जो कर्जा है वो तेरा, और ये 3 लाख का कर्जा नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। ये भरोसा किसने दिया मुझे? भगीरथ भाई ने। और बिजनेस करना है तो सर भरोसा तो करना पड़ेगा। हाँ, ठक्कर सर ने भी बोला ना अपनी स्पीच में, भरोसे की बात की उन्होंने। किसके ऊपर भरोसा करना है? पहला तो खुद के ऊपर। सर ये बिजनेस को मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो पहले दिन से मैंने 3 चीजों पे भरोसा डेवलप कर लिया खुद ही। और आपको भी करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने किया है, और जो नहीं करना है वो भी बताऊंगा। ये बिजनेस अगर आपको करना है तो पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसे 3 प्रकार के होते हैं। 3 लोगों पे आपको भरोसा करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा अगर ये बिजनेस में आपको सफल होना है तो। पहला भरोसा सर ने किसके ऊपर बताया आपको? खुद के ऊपर भरोसा बताया। खुद के ऊपर भरोसा कितना करना है? कुछ लोग हो गए जिन्होंने पहले मेरे मुख से सुन लिया होगा, पर कुछ लोग ऐसे पालनपुर डिसा बचाओ वाले जिनको पहली बार सुनने को मिलेगा। खुद के ऊपर कितना भरोसा करना है? रामायण कितने लोगों ने देखी? रामायण के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर आत्मविश्वास से भरपूर अगर कोई कैरेक्टर है तो पता है कौन है? अंगद। रावण की लंका के अंदर लास्ट में शांति मंत्रणा करने के लिए किसको भेजा गया था? अंगद को भेजा गया। और अंगद ने रावण को लास्ट में क्या बोल दिया था? अपना दाहिना पैर जमीन पे लगा के क्या बोला था वो? अगर रावण तेरी सभा में किसी माइकल लाल में दम है, अगर मेरा पैर ये जमीन से उठा सके, मैं सीता माता को लिए बिना राम के साथ वापस चला जाऊंगा अयोध्या। इतना कॉन्फिडेंस किसके पास था? अंगद के पास। उसने राम को फोन करके ये नहीं बोला था कि प्रभु मैं ये कांड करने जा रहा। इतना भरोसा अगर आपने डेवलप कर लिया खुद के ऊपर, ये बिजनेस में सफल होने से आपको मैंने तय कर लिया, मेरे गांव वालों को जो बोलना है बोले। मैं मेरे समय पे ये बिजनेस करने के लिए निकल जाता था। मेरे पास उस वक्त स्प्लेंडर हुआ करता था, तो 2 बैग रखता था। एक बैग में डेमो किट और एक बैग में अगर ठंडी की सीजन है तो जैकेट, सर्दी बारिश की सीजन है तो रेनकोट। और इस तरह मैं डेमो करने निकल जाता था। कौन भगाता था मुझे? मेरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक और चीज भगा दी थी जो कल आपको जानने को मिलेगी, मेरा वाई। दूसरा भरोसा आपको किसके ऊपर रखना है? जो इंसान आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया है। चाहे आपका वो 1A भी हो सकता है, चाहे वो आपका 2A भी हो सकता है, चाहे वो 3A 4A 5A 6A कोई भी हो सकता है। मतलब आपकी लाइफ लाइन, आपका सीनियर, आपका गुरु, उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा।
और उसके ऊपर कितना भरोसा करना है आपको। रामायण में होकर कोई एक और कैरेक्टर है, सबरी को जानते हो सब लोग। सबरी के गुरु कौन थे? मातंग ऋषि। वेरी गुड। मातंग ऋषि ने सबरी को बताया था कि एक दिन भगवान राम आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। तो सबरी ने पलट के ये नहीं बोला था कि आपको दिए, बोला था? नहीं बोला था। तो आज आपका 1A2A आपको प्लान दिखा रहा है कि आप एक दिन 6A बनोगे, 6A2-3 बनोगे, 6A2-8 बनोगे, तो आपको उस आपकी अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। मेरी अपलाइन ने जब मुझे प्लान दिखाया, अतुल भाई पटेल जो भी मेरी अपलाइन में है, वो आज नहीं है बिजनेस में, पर मैंने तो भरोसा किया ना। उन्होंने पेपर में दिखाया, मैंने भरोसा किया कि इस तरह इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो इतिहास गवाह है, मातंग ऋषि को दर्शन नहीं दिए भगवान ने, पर सबरी को दर्शन दिए। अतुल भाई 6A नहीं है, मैं बना, मैंने उनकी बात पे भरोसा किया। हालांकि उनको बिजनेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लाईवुड के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। तो आपको अपनी अपलाइन पे, अपने सीनियर पे भरोसा रखना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। तीसरा भरोसा आपको रखना है कंपनी के ऊपर। कितने लोगों को भरोसा है एनर्जी के ऊपर कि ये आपकी नैया पार करा पाएगी? मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा कि उसके 50 साल हो गए, 150 से ज्यादा देशों में काम करी, ये वो सब। कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करना है? जितना भरोसा हमको रामायण पे है ना, उतना भरोसा आपको इस कंपनी के ऊपर करना पड़ेगा। आपको कितना भरोसा रामायण पे है, मैं अभी आपको बता देता हूं। कोरोना काल में दूरदर्शन कितने लोगों ने कितने सालों से देखना बंद कर दिया? कितने सालों से बंद कर दिया दूरदर्शन? कोई देखता नहीं है। हाँ, पर कोरोना काल में रामायण किसके ऊपर आई? दूरदर्शन पे। सबसे ज्यादा टीआरपी किसको मिली? किस वक्त मिली? रामायण के वक्त। क्योंकि हमारी रग रग में क्या है? रामायण है। अगर आपकी रग रग में इमेजिक हो जाएगा ना सर, ये बिजनेस में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तीन भरोसे आपको डेवलप करने ही करने हैं अगर इस बिजनेस में सफल होना है। और किस्मत में कितने लोग मानते हैं? कितने लोगों को किस्मत पे भरोसा है? किस्मत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपके लिए भेजता है, आपकी किस्मत में वो लिखा है, बस आपको कैच करना होता है। अभी फिर से सवाल, किस्मत में कितने लोगों को भरोसा है? हाँ, देखो आपके गांव में आपसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग होंगे, बहुत बड़े से बड़े करोड़पति होंगे। आपके शहर में, आपकी सोसाइटी में भी आपसे ज्यादा पैसे वाले करोड़पति लोग होंगे। और ये मशीन आपकी किस्मत में थी तो आपके घर पे आई, उन लोगों की किस्मत में नहीं है। इतना पैसा होने के बावजूद भी उनकी किस्मत में मशीन नहीं है। गंगोत्री का और आबे जमजम का पानी जिसकी किस्मत में लिखा होता है ना, वही पी सकता है, हर किसी इंसान की किस्मत में नहीं होता। हाँ, एक और कैरेक्टर है रामायण का, किस्मत क्या होती है। आप में से किसी ने बोला था भगीरथ सर को, तरुण सर को या गुलाब सिंह बाबू को कि सर आप आरटीपी का प्लानिंग कीजिए? किसी ने बोला था? किसी ने नहीं बोला था ना, फिर भी उन्होंने प्लान किया आरटीपी का। देखो हम कितने खुद किस्मत है, कितने अच्छी किस्मत वाले हैं। पूरी रामायण में सबसे अच्छी किस्मत किसकी थी? पूरी रामायण में जितने भी कैरेक्टर है उसमें सबसे अच्छी किस्मत किसकी थी? और कोई? और कोई? और कोई? रावण, विभीषण, हनुमान जी, और कोई? देखो भरत, देखो भगवान के साथ रहने का जिसको भी चांस मिला ना, वो सब किस्मत वाले होते हैं। हाँ? क्योंकि वो त्रिभुवन नाथ है।
अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनके साथ रहने को मिला, मतलब किस्मत की बात है। और पूरी रामायण में मैं जिसको सबसे ज्यादा किस्मत वाला मानता हूं ना, वो ये है। सर वो पिक्चर दिखाओ। भगवान को उल्लू बना के, हाँ, कि भगवान आपके पैरों में ऐसी ताकत है कि पत्थर की भी नार बन जाती है। अगर आप मेरी नाव में बैठ गए और वो नार बन गई तो मैं धंधा कैसे करूंगा? भगवान को उल्लू बना के, उनके पैर पखारे, वो पानी पिया। जब भगवान नाव में बैठने गए ना तो नाव हिल रही थी, हाँ, तो क्या बोला उसने? प्रभु एक काम कीजिए, मेरे दो हाथों में आपके पैर रख दीजिए और मेरे सर का सहारा ले लीजिए, फिर नाव में चढ़ जाइए। मतलब जिसके हाथों में भगवान पैर रख रहे हैं और जिसके सर पे भगवान का हाथ है, उसकी किस्मत कितनी पावरफुल है। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा हमारी किस्मत इतनी पावरफुल है? इनेजिक जैसी कंपनी के चरणों में बैठे हैं हम, इनेजिक जैसी कंपनी के चरणों में हम बैठे हैं और हमको बिना बताए हमारे ग्रोथ के लिए हमारे सारे सीनियर लीडर्स आरटीपी का, ओटीपी का हमको सफल बनाने का हर प्रयास कर रहे हैं। उनके हाथ हमारे सर पे है। इससे बड़ी किस्मत की बात क्या हो सकती है? तो ये प्लेटफॉर्म मिला है, उसका 100% यूज करना पड़ेगा आपको। और कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, उसका प्लानिंग होता है कम से कम 5 से 10 साल का। तो आपको भी ये बिजनेस का प्लानिंग करना पड़ेगा कम से कम 5 से 10 साल का। हाँ, ये नौकरी नहीं है कि हर 6 महीने में बदल सकूं। ये आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो। अगर पैसा कमाना है तो पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो, पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इंसानों को लगा के भी पैसा कमाया जा सकता है। टाइम को मल्टीप्लाई करके भी पैसा कमाया जा सकता है। अब उसमें टाइम लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का। अगर 10 साल दबा के यहां पे आपने दे दिए तो ये प्लेटफॉर्म 100 करोड़ का है। कितना? 100 करोड़। बिलीव होता है आप लोगों को? सर 7 साल में एक बंदे ने ले लिए, तो ये प्रूव हो चुका है कि 7 साल में अगर कोई कमा सकता है तो हम भी 7 साल में कमा सकते हैं। मान लीजिए 10 साल में तो कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? हाँ? अब ये कमाना है अगर आपको, तो 3 चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको। क्या 3 चीजें छोड़नी पड़ेगी? परिवार को छोड़ना पड़ेगा 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। मुझे तो शाम को 6:30 बजे मेरी घर पे जाना ही पड़ेगा। तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है भैया, जो करते हो वो करते रहो। क्योंकि हमारा बिजनेस स्टार्ट ही होता है शाम को 5 बजे। आपको कोई मिलेगा कब? कोई जॉब से घर पे आएगा तब मिलेगा, कोई दुकान से घर पे आएगा तब मिलेगा, कोई फैक्ट्री से घर पे आएगा तब मिलेगा। तो परिवार को छोड़ने की तैयारी रखनी पड़ेगी। आपको कहीं पे ट्रैवल करना है 2 दिन, 3 दिन, मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा है मुंबई में, आप सोचो कि मैं सुबह फ्लाइट में जाऊं और शाम को वापस आ जाऊं, अभी वो पॉसिबल नहीं है। जब भगीरथ सर का, भरत सर का रैंक आ जाए ना, तब वो पॉसिबल है। अभी शुरुआत में आपको रुकने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे त्योहार भी छोड़ने पड़ेंगे। दिवाली में तो मैं 5 दिन घर पे रहूंगा। हाँ, नवरात्रि में तो मैं जा ही नहीं सकता, मुझे तो नवरात्रि का बहुत शौक है। हाँ, जन्माष्टमी में तो यार वो मटकी फोड़े, मैं नहीं जा पाऊंगा। ये त्योहार आपको छोड़ने पड़ेंगे। 2 साल 3 साल आप त्योहार छोड़ दो, पूरी कॉलोनी में त्योहार नहीं मनाता ना, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से आप और आपका परिवार मना पाओगे। और तीसरा छोड़ना है व्यवहार। व्यवहार मतलब सामाजिक व्यवहार। यार मेरे दोस्त की बहन की शादी है, मेरे बना तो मुश्किल है, मेरे बिना प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। मतलब तू ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या वहां जाके? मिठाई बांटेगा, या बुफे की लाइन में किसी को फोर्स करता रहेगा कि एक गुलाब जामुन तो आपका खाना ही पड़ेगा।
उससे ज्यादा का क्या कर लोगे? ये सामाजिक व्यवहार आपको छोड़ने पड़ेंगे। गोद भराई, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, ये 2 साल 3 साल 5 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। कल सर ने बताया ना, आज की तारीख में, ये कलयुग में आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपका लिफाफा इंपॉर्टेंट है, आपका कवर इंपॉर्टेंट है, आपका जो चांदला करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। जहां 500 लिखा तो वहां लिखा हो 2100 रुपया, आप नहीं जाओगे ना तो भी चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो करो ना। ज्यादा कितना गया? 500 करने वाले थे, नहीं गए तो 2100 लिखा है। ज्यादा कितना गया? 1600 रुपया। एक चेक लेके आ जाओ, 13,000 हो गया आपका। हाँ, छोड़ो ना सामाजिक व्यवहार 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। रक्षाबंधन के दिन मेरे घर पे डेमो था। रक्षाबंधन के दिन मेरी बहनें आई थी, मेरे बहनों ही सब आए थे, तो सारे कजिन सिस्टर सबको मैंने घर पे बुलाया और सबको डेमो दिया था। आप नहीं कर सकते क्या? वही तो दिन है सबसे अच्छा बिजनेस करने का, क्योंकि उस दिन सबको छुट्टी होती है, कोई ना कोई मिल सकता है। तो ये 3 चीजें छोड़नी पड़ेगी और करना क्या पड़ेगा? डेमो और प्लान। अच्छा, कितने लोग डेमो कर लेते हैं? मतलब 180 लोग बैठे, उसमें से तकरीबन 20 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। अच्छा, बिजनेस प्लान कितने दिखाते हैं? ये भी 15-20 लोग। देखो, डेमो करने से आप एक यूजर खड़ा कर रहे हो, पर बिजनेस प्लान दिखा के आप एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक फैक्ट्री खड़ी कर रहे हो। अकेला डेमो करके वापस मत आओ। आप ये सोच रहे हो यार उसको पैसों की जरूरत नहीं है, वो नहीं है, तो मैं आपके सीनियर लीडर को ये पीपीटी भेज दूंगा, है ना, गुलाब सिंह बापू को भेज दूंगा तो वो अपने ग्रुप में दे देंगे, और यहाँ पे महेंद्र सर को भेज दूंगा तो वो इस टीम में भेज देंगे। ठीक है, बस ध्यान दो, लिखना नहीं है कुछ भी। ये 8 टाइप के इनकम है। कमीशन है, एजुकेशन बोनस, ग्रुप बोनस, स्टेप अप बोनस, टाइटल बोनस, मंथली क्वार्टरली बोनस, मंथली रैंक बोनस मतलब जिसको रॉयल्टी बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं, और ग्लोबल सेल्स बोनस। एक 8 टाइप के इनकम है और इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है। लाइन बोनस। अब कमीशन कैसे मिलता है वो देखना है हमको। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे मॉडल कितने हैं। ये मॉडल है हमारे जूनियर 4 SD 501 से लेके NS5 तक। हर चीज की कीमत लिखी है, हर चीज में टोटल कमीशन कितना बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा जो मॉडल बिक रहा है हमारा, कौन सा बिक रहा है? SD 501 277, उसकी कीमत है 1,04,000 रुपया कमीशन बढ़ता है, पर वो किसी एक को मिलता नहीं है। तो प्लान क्या है हमारा? 8 पॉइंट का EPS, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, सबको एक जैसा प्रॉफिट। तो हम किसी को क्या बना रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर? किसी को जोड़ नहीं रहे, हम उसको अपना पार्टनर बना रहे हैं। हाँ? हम 8 पार्टनर मिलकर इस बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो 1,04,000 डिवाइड बाय 8 पॉइंट करता हूं तो 1 पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा? 13,000 रुपया। अब इतना आप दिखाओगे ना तो सामने वाला क्या बोलेगा? अच्छा इतना कमीशन दे रहे हो ना इसलिए मशीन महंगा है। आएगा सवाल कि 277 में से आप 1,04,000 तो कमीशन दे रहे हो, तो उसका समाधान तुरंत करना है आपको कि सर आपने बताया ना कमीशन दे रहे इसलिए मशीन महंगा है। अगर सर हमको नहीं देती कंपनी कमीशन तो किसी ना किसी को तो देती। मार्केट में किसी भी चीज को बेचनी है तो बेचने के तरीके 3 ही है। एक है ट्रेडिशनल सेल्स, जो मार्केट में रेगुलर चल रहा है, जो शोरूम नेटवर्क, उसको ट्रेडिशनल सेल्स बोलते हैं। उसमें सबसे पहले कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है तो किसके पास जाती है? C&F एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो पूरे भारत का एक होता है। अब उसको मान लीजिए सर 5% कमीशन मिल रहा है। सेकंड है सुपर स्टॉकिस्ट, जो स्टेट लेवल पे काम करता है, उसको मान लीजिए 7% कमीशन मिल रहा है। उसके बाद आता है होलसेलर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या बड़ी सिटी है अहमदाबाद जैसी तो सिटी लेवल पे वो काम करते हैं, उनको मिल रहा है मान लीजिए 10%। और लास्ट में आते हैं रिटेलर, वो अगर बड़ी सिटी है तो एरिया लेवल पे होते हैं और छोटी सिटी होती है तो तालुका लेवल पे होते हैं, उनको मिल रहा है मान लीजिए 25%। और कंपनी अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट करेगी,
ट्रेडिशनल मार्केट में विदाउट एडवर्टाइजमेंट कोई भी चीज बिक सकती है आज की तारीख में। हाँ, आपके घर में जो कुछ भी आया है, साबुन, शैम्पू, तेल, कुछ भी आया है, किसकी वजह से आया है? एडवर्टाइज की वजह से। और हम इतने मूर्ख हैं कि वो खरीद भी लेते हैं। हाँ, आपको लग रहा है अनुष्का शर्मा लक्ष्य नहाती होगी? हाँ, लग रहा है आपको अनुष्का 30 रुपए के लक्ष्य नहाती होगी? आपको लगता है कि वो लक्ष्य नहाती है इसलिए सुंदर है? भैया वो सुंदर है इसीलिए लक्ष्य की एड में लिया है उसको। वो सुंदर है इसीलिए एड में लिया है, वो नहाती है इसलिए सुंदर नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब एकदम बेकार। जो चीज वो लोग यूज नहीं कर रहे उसकी भलामण कर देगा आप यूज करो। आपको लग रहा है अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल डालता होगा अपने बालों में? और आपको बोल रहा है आप डालो, क्यों? क्योंकि वो बताने के उसको क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में भी 3-4% खर्चा होगा, टर्नओवर का उन लोगों का। तब जाके कोई भी चीज एंड यूजर कस्टमर तक पहुंचती है। तो सामने बताना है आपको, जिसके भी पास बैठे हो, जिसने सवाल पैदा किया कि आपको कमीशन दे रही है कंपनी इसलिए मशीन महंगी है, सर मुझे नहीं देती, मेरी टीम को नहीं देती, तो इन लोगों को देना पड़ता नहीं देना पड़ता? हाँ, वो बचा के हम लोगों को दे रही है। और मैंने ये पानी को पिया है, मुझे फायदा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। जबकि ये एडवर्टाइज में जो लोग आते हैं वो यूज नहीं करते, फिर भी आपको बता रहे हैं। तो मैं कंपनी की रियल एडवर्टाइज कर रहा हूं, तो मैं हकदार हूं ये कमीशन लेने का। अधिकार से बोलो ना, डर डर के क्यों बोल रहे हो? हाँ, मेरा अधिकार है कमीशन लेने का। दूसरा क्या सिस्टम है किसी भी चीज को बेचने का? ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जियो मार्ट। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेचती तो ऑनलाइन बेचती, तो ऑनलाइन में भी पैसा तो जाता कि नहीं जाता? अमेजॉन वाला कुछ भी बनाता है, उसकी खुद की एक भी दुकान नहीं है, खुद की एक भी फैक्ट्री नहीं है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे अमीरों की लिस्ट में। क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट कहां जा रहा है? यहाँ। और तीसरा है हमारा ये सिस्टम सर, डायरेक्ट सेलिंग। आपको मशीन खरीदना है, सीधा कंपनी को ऑर्डर करो। कंपनी आपको सिर्फ इतना पूछती है कि आप किसके रेफरेंस से खरीदना चाहते हो। आईडी नंबर दिया है ना सबको? हाँ, तो किसके रेफरेंस से खरीदना चाहते हो तो आपको रेफरेंस आईडी दो। तो उस रेफरेंस टीम के अंदर ये जो पैसा यहां जा रहा है वो उस टीम के अंदर कमीशन, बोनस और रॉयल्टी के तौर पे बांट दिया जाता है। तो सर आप भी हमारे साथ जुड़ोगे तो जो हमको मिल रहा है वो आपको भी मिल सकता है। तो आपका इस तरह अगर बात करोगे तो कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। मैं उल्टा दिखाता हूं कि सर मार्केट में किसी भी चीज को बेचने के 3 तरीके हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला जो हमारा तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, इससे आप अपने मशीन को भी फ्री कर सकते हो। और तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जैसे भी लेना है वो ले लो। अगर शोरूम से मंगाना है तो बेंगलोर से मंगवा दो, मिल जाएगा। मैं उल्टा बोलता हूं। अमेजोन पे भी दिख रही है ना मशीन हमारी, सर अमेजोन से मंगा दो 2,77,000 वहां पर भी है। और यहाँ पे चांस ये है कि आप इसको फ्री कर सकते हो, इसका व्यापार कर सकते हो। सर आप कौन से सिस्टम से लेना चाहोगे? अब वो क्या बोलेगा? कौन बोले, क्या बोलेगा वो? सामने से बोलेगा कि यार आपकी सिस्टम अच्छी है, यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत काम करके इसको फ्री तो कर सकूं। और फ्री करने के चक्कर में 15-20 मशीन बिक जाते हैं। और 15-20 मशीन मतलब छोटी बात, 20 लोगों का एक नेटवर्क बन जाता है। और उस 20 लोगों को ऐसी आरटीपी में बिठा दो ना तो वो परमाणु बम बन सकते हैं। अब ये सब सिखाओगे आप तो और एक सवाल पैदा हो सकता है, यार कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग क्यों पसंद किया? आपको भी हुआ होगा शायद। अब डायरेक्ट सेलिंग पसंद करने का कारण यह है कि पूरी धरती पे जो पॉपुलेशन है उसमें से 5% क्या है? 5% क्या है? अमीर वर्ग है। 85% क्या है? मिडिल क्लास फैमिली है। और 10% क्या है? गरीब वर्ग है। अब ये लोग तो ये मशीन शायद नहीं खरीदने वाले, ऐसा मानते हैं। हालांकि कुछ ऐसी फैमिली है
जो सब्जियां बेच रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उनके भी घर में मशीन जाने लगी है। कोई इस्त्री कर रहा, उसके घर में भी मशीन जाने लगी है। ठीक है, अब मान लीजिए 10% नहीं ले रहे, पर इस धरती पे सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? 85%। सर अगर ये मशीन कंपनी ने ट्रेडिशनल मार्केट में या ऑनलाइन रखी होती तो शोरूम में खरीदने कौन जाता? जिसके घर पे 20 लाख की गाड़ी है ना, वही जाता। हाँ, तो 5% मार्केट मतलब बहुत छोटा मार्केट है, तो कंपनी 85% मार्केट को नकार नहीं सकती। उसको कवर करने के लिए कंपनी ने पसंद किया डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग जैसे ही पसंद किया, ट्रेडिशनल सेल्स और ऑनलाइन सेल्स के ऊपर क्रॉस कर दिया कि हमारी मशीन किसी को भी खरीदनी होगी, मोदी जी को भी खरीदनी होगी, तो आना तो पड़ेगा जो हमारा सिस्टम बनाया है उसी के अंदर। तो 85% को तो कवर किया, साथ में जो 5% रिच क्लास थे ना, उनको भी लेना है तो कहां आना पड़ेगा? अपने सिस्टम जो बनाया है ना, अपना जो बिजनेस प्लान बनाया है ना, उसी के अंदर आना पड़ेगा और आना ही पड़ेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा, अल्लू अर्जुन ने 3 मशीन दिए, आईडी नंबर के साथ एक फोटो आया था। अल्लू अर्जुन को जानते हो ना, पुष्पा मूवी का हीरो। 3 मशीन लिए, उसका आईडी नंबर के साथ आया कि इसने भी हमारे सिस्टम के थ्रू ही मशीन खरीदा। जितने भी सेलिब्रिटी है, सबके घर पे मशीन गया किस सिस्टम से? जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है, उसी बिजनेस मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो दोनों कवर हो सकते हैं, इसीलिए कंपनी ने पसंद कर लिया डायरेक्ट सेलिंग। अब बात आती है बिजनेस की। बिजनेस आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लूंगा इसको। आप अपने ग्रुप में पहली मशीन सेल करते हो तो कितना मिलता है आपको? हाँ, शोले मूवी कितने लोगों ने देखी है? पूरी शोले इसको यहाँ पे अपन दिखा देते हैं। हाँ, आपने एक लिस्ट बनाया, आपके लिस्ट में पहले वीरू था। वीरू मतलब धर्मेंद्र। आपने वीरू को प्लान दिखाया, वीरू रेडी हो गया मशीन लेने के लिए, वीरू ने ले लिया, तो उसको डाला आपने 1A में, तो आपको कितना मिला? 13,000। अब वीरू अपने ग्रुप में जितने भी मशीनें सेल करेगा, वो हर मशीन से आपको कितना मिलता रहेगा? 13,000 मिलता रहेगा। आपने दूसरा डेमो किया जय के साथ, जय ने भी आपके कहने पे मशीन ले लिया, तो फिर से 1A ओपन हो गया, आपको फिर से कितना मिल गया? 13,000। तो जय के ग्रुप से भी जितने सेल हो गए, वो हर मशीन से आपको कितना मिलेगा? 13,000 मिलता रहेगा। अब ये दोनों ने ले लिया, बसंती सोच रही मैं पूरी जिंदगी कब तक घोड़ा गाड़ी चलाऊंगी। हाँ, तो उसने भी सोचा यार आपको आके मुझे प्लान दिखाओ, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है। आपने बसंती को प्लान दिखाया, जैसे ही बसंती ने मशीन लिया, 2A का आपका ओपन हो गया, आपको कितना मिल गया? 26,000 रुपया। बसंती जितने भी मशीन सेल करेगी, वो हर मशीन से आपको कितना मिलेगा? 26,000 मिलेगा। ये 3 लोगों ने मिलके और 7 मशीन बेच दिए, मतलब आपके टोटल मशीन कितने हो गए? 10 मशीन हो गए। जैसे ही 10 मशीन हो गए और ठाकुर को पता चला कि जय और वीरू अभी मेरे साथ काम नहीं कर रहे, इन्हीं का प्लान कर रहे हैं, कुछ तो दम है उस बिजनेस के अंदर, तो ठाकुर ने आपको भी बुला लिया कि मुझे भी प्लान दिखाओ। ठाकुर को आपने प्लान दिखाया, ठाकुर भी आपके साथ जुड़ गया, और कौन सा लेग खुल गया आपका? 3A। ठाकुर के जुड़ते ही आपको क्या मिला? 39,000। ठाकुर के ग्रुप में जितने भी मशीनें जाएंगी, वो हर मशीन से आपको कितना मिलेगा? 39,000। अब ठाकुर प्लान कर रहा है, रामलाल सोच रहा है घर मैं कब तक ठाकुर के घर पे नौकरी करूंगा। हाँ, तो रामलाल को आपने प्लान दिखाया, रामलाल ने भी मशीन ले लिया आपके कहने पे, तो रामलाल को आप कहाँ डालोगे? और लेग में एक ही मशीन से कितना मिल जाएगा? 52,000, 52,000 रुपये। रामलाल के ग्रुप में जितना भी सेल होगा, वो हर मशीन से आपको 52 मिलता रहेगा। अब तेरा क्या होगा? अब बारी आती है गब्बर की। आपने गब्बर को बताया कि कब तक यार तुझे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, कि कितने मुल्कों की ढूंढ रही है, 50,000 का तेरे पे इनाम है, कब तक भागता फिरेगा, कोई अच्छा काम कर ले ढंग का। और उसको आपने प्लान दिखाया, 65,000 रुपये मिल गया, गब्बर को मशीन दिया आपने। और गब्बर की गिरोह में सांबा था। अब मेरा मालिक चला गया कैंगन में, तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूंगा? हाँ, पहाड़ियों में बंदूक लेके घूमता कब तक रहूंगा? सांबा को आपने प्लान दिखाया, सांबा भी आपके साथ जुड़ गया। कितना मिला आपको? 78,000 रुपया। बस इस तरह प्लान दिखाना, और क्या करना है? 1A से लेके 6A। सामने वाला बोला है मशीन फ्री कैसे हो सकती है?
सर ए ग्रुप में, वीरू के ग्रुप में 5 मशीन सेल हो जाए कितना मिलेगा आपको? 65,000। जय के ग्रुप में 5 मशीन सेल हो जाए कितने मिलेगी आपको? और बसंती के ग्रुप में 5 मशीन सेल हो जाए कितना मिलेगा आपको? 1,30,000। ये 3 अमाउंट को जोड़ दो, कितना हो गया? 2,60,000 मशीन का पैसा आ गया। कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है यहाँ पे आपको? 3 मशीन खुद बेचने और उनके साथ 4 करानी है, बात खत्म हो गई, तो मशीन फ्री हो गया। और अगर ज्यादा पैसा कमाना है आपको, तो जिस तरह आप सेल करते जा रहे हो, आपकी रैंक बढ़ रही है, 10 मशीन के बाद 3 है खुला, 20 के बाद 4 है, 50 के बाद 5 है, और 100 के बाद क्या खोला आपने? क्या खोला आपने? देखो, गरजते रहोगे तभी मजा आएगा, ठीक है? तो 6 से लेकर आपने खोल दिया, आप 6 से बन गए। अब मान लीजिए 1A वाला ग्रुप है वीरू का, उसमें 23 मशीन सेल हुए हैं, जय के ग्रुप में 21 हुए, बसंती के ग्रुप में 18 हुए हैं, 15 हुए इस ग्रुप में, इस ग्रुप के अंदर 13 मशीन सेल हुए, इस ग्रुप के अंदर 10 मशीन सेल हो रहे हैं, और इस ग्रुप के अंदर 5 मशीन सेल हुए। इतनी आपकी टीम बनी है। अभी आप मुझे बताओ, ये 5 लोग मिलके पूरे महीने में डेमो प्लान करें तो 5 लोग मिलके कितने मशीन ला सकते हैं? 5 लोग मिलके, जेन्युइन बताना है आपको, 5 लोग मिलके पूरा महीना डेमो प्लान करें तो कितने मशीन ला सकते हैं? कोई बोला 10, कोई बोला 1। अपन कम वाला फिगर पकड़ते हैं। 5 लोग मिलकर 1 मशीन ला सकते हैं, तो 23 लोग तो 1 ला सकते हैं, नहीं ला सकते? अगर 5 लोग मिलकर 1 मशीन सेल कर सकते हैं, तो 23 लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अबे 23 लोगों ने मिलकर 1 मशीन सेल की, आपको कितना मिलेगा? 13,000 मिलेगा। 21 लोग भी मिलकर 1 मशीन सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 18 लोग मिलकर 1 कर सकते हैं, 15 लोग मिलकर 1 मशीन सेल कर सकते हैं, 13 लोग मिलकर 1 कर सकते हैं, 10 लोग मिलकर 1 कर सकते हैं, 5 लोग मिलकर तो 1 कर ही सकते हैं। तो ये एक मशीन से कितना पैसा मिल सकता है आपको? कर लेना टोटल। 13,000, 13,000, 26,000, 39,000, 52,000, 65,000 और 78,000, टोटल करोगे कितना हो जाएगा? कम है क्या? कम है 2,86,000। सर ऑन पेपर आईपीएस की सैलरी नहीं होती इतनी, ऑन पेपर। टेबल के नीचे जो लेता हो मुझे नहीं पता, और ऑन पेपर नहीं मिलता उनको इतना, कितनी पढ़ाई करने के बाद भी। अगर कोई बोले मुझे इससे भी ज्यादा कमाना है तो 1 की जगह 2 कर दो। 1 की जगह 2 कर दिया तो टोटल मशीन कितने हो जाएंगे? तो 14। तो कितना चेक बनेगा? 5 लाख का। किसी का बड़ा विजन है, 10 लाख कमाना है मुझे हर महीने, तो 4 कर दो ना। 4 करोगे तो भी 10 लाख का चेक बन सकता है। सर बहुत पैसा। ये बिजनेस मॉडल के थ्रू आप 1 करोड़ कमा सकते हो, 10 करोड़ कमा सकते हो, 100 करोड़ कमा सकते हो, 1000 करोड़ भी कमा सकते हो। क्योंकि 1000 करोड़ जिसने कमाया ना, उनका भी जूम हमने अटेंड किया है, उससे भी ज्यादा कमाए वो पिछले 10-12 सालों के अंदर। हाँ, तो जो प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे हम भी काम कर रहे हैं। तो इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म मिला है। बाकी पूरी डीप में नहीं जाता, टाइटल बोनस में सब ठीक है, इसको निकालता हूं। वो बोर्ड जरा लाना है सर प्लीज। ये सारे टाइटल बोनस है, रैंक बोनस, जिसमें मिलते हैं 3,000 रुपया, 6,000 रुपया। हेलो, हाँ, क्या मिल रहा है? डॉलर मिल रहा है। हम बच्चे को कहाँ भेजते हैं डॉलर कमाने के लिए प्रदेश में, यहाँ बैठे बैठे मिल सकता है। 3,000 डॉलर, 6,000 डॉलर। मेरे ये साल में 2024 में 6,000 डॉलर भी आ रहा है और 12,000 डॉलर भी आ रहा है, पेट्रोल का, डीजल का या टिकट का। अच्छा, नौकरी कभी ऐसा होता है कि आपके नेटिव प्लेस में ही मिल जाए, कभी किसी को शहर चेंज करना पड़ता है, कभी किसी को स्टेट चेंज करना पड़ता है नौकरी करने के लिए। करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? हाँ, तो दूसरे गांव जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, तो घर लेना पड़ता है किराए पे, वहां पे एक अलग चूल्हा चालू हो जाएगा आपका। हाँ, आने जाने के पेट्रोलिंग का खर्चा, ये सब खर्चा करते हैं क्या पाने के लिए? सैलरी पाने के लिए। एक बिजनेसमैन है, खुद की दुकान चला रहा है, खुद की फैक्ट्री चला रहा है, तो उसमें भी क्या होता है? खर्चा होता है उसका कुछ, रेंट का खर्चा,
सैलरी का खर्चा, लाइट बिल का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, हाँ कुछ हफ्ते भी देने पड़ते हैं धंधे को चलाने के लिए, ये सारे खर्चे होते हैं हर महीने। तो इनेजिक के बिजनेस को भी आपको करना होगा तो कुछ एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। हेडिंग नहीं है, इसका हेडिंग ये था कि 2 साल में आपको 50 लाख रुपया कमाना है। मैं छोटी बात कर रहा हूं, छोटी बात कर रहा हूं कि 2 साल में अगर आपको 50 लाख कमाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। 2 साल में 50 लाख मतलब महीने का कितना हो गया, एवरेज 2 लाख रुपया हो गया, चलेगा अभी फिलहाल इतना, इससे ज्यादा हो सकता है, चिंता मत करना, मैं कम से कम दिखा रहा हूं। अगर आपको 2 साल में 50 लाख कमाना है तो 365 दिन होते हैं साल के, हाँ, और हमारे पास बहुत सारा काम होता है, हाँ? व्यवहारों में जाना, परिवार के साथ रहना, ये होना वो होना, 250 दिन काम कर सकते हैं साल में। तो 2 साल के कितने दिन हो गए, 500 दिन। तो 500 दिन पर डे 500 रुपए का पेट्रोल जला सकते हो इस बिजनेस को करने के लिए। 500 रुपए का पेट्रोल, या आपकी सीएनजी कार है तो भी 500 रुपए का सीएनजी होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। तो खर्चा कितना होगा आपका 2 साल का, 2.5 लाख रुपए। अगर ये बिजनेस आप कर रहे हो तो गेस्ट मीटिंग, हर किसी को बोला जाता है आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो कहीं पर भी नजदीक में गेस्ट मीटिंग होती है डिनर के साथ शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, हाँ, तो किसी 10 गेस्ट को आपने इनवाइट किया तो वो 10 गेस्ट का पर गेस्ट मान लीजिए 300-350 रुपया चार्ज होता है डिनर के साथ एंट्री। तो 100 लोगों के पीछे आपका कितना खर्चा होगा, 35,000 रुपया। 10 डेमो किट आपको लेनी है, कितनी, और एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। अब 1 8 2 6 से 7 लेख खोलोगे 7 लेख, 1 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 7 लेख आप खोलोगे तो वो 7 लोगों को एक डेमो किट आपको देनी पड़ेगी बिजनेस करने के लिए। डेमो किट नहीं दोगे तो बिजनेस कैसे करेगा वो। और 2 साल में आपको खुद की डेमो किट कम से कम 3 बार चेंज करनी है। वो फटी पुरानी लेके घूमना नहीं है कि जिसमें से एक होल हो गया, तेल की बाटली दिख रही है, हाँ, कहीं से स्ट्रॉ निकल रही है। बड़ा प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो आप में भी कुछ दिखना चाहिए ना। तो 10 डेमो किट 1500 रुपए में डेमो किट आ जाती है आज की तारीख में, हाँ, किसी को चाहिए तो पढ़िए नीचे। ओटीपी होता है हमारा 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर 2 महीने में एक बार होता है, साल में 6 बार, तो 2 साल के कितने हो गए, 12। आप अपना खुद का 1000 रुपया भर के उसमें आ सकते हो। जितना मजा यहाँ आता है उतना ही मजा वो एक दिन में आपको मिल सकता है। तो 12,000 ये हो गए। ये आरटीपी कितना भरा आप लोगों ने, 4,500 रुपया, पर आने जाने के साथ मैंने कितना लिखा है, 6,000 रुपया। ऐसी आरटीपी कितनी होती है साल में 3, तो 2 साल की कितनी हो गई, 6। अब तक मैंने 12 आरटीपी अटेंड कर चुका हूँ, हाँ, तो 36,000 रुपये हो गए। सुपर 30 हमारा एक प्रोग्राम चलता था, अभी हमारा पाथ फाइंडर चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे जूम चल रहे हैं, तो उसमें कितना चार्ज होता है, 2,000 रुपया 30 दिन का, रोज सुबह में बैठना है, हाँ, 2 साल में आप 10 भी अटेंड कर लो तो बहुत है, तो कितना हो गया, 20,000 रुपया। अपने ग्रुप की प्लानिंग मीटिंग करो महीने में एक बार, हर 1 तारीख को, चाहे आपके पास 2 लोग हैं चाहे 200 लोग हैं, कहीं पर भी होटल में बैठ के प्लानिंग करो बिजनेस का, कि ये 30 दिन है इस महीने के 1 तारीख को बैठ के, कि ये 30 तारीख को हम कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस को मिलेंगे, उसका प्लानिंग करो। मान लीजिए कोई 3A है तो वो कर सकता है, 10 लोगों की टीम होती है 3A के साथ, तो उस दिन अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस में बैठ के पूरा दिन प्लान करो और खाना वहीं पे मंगवा दो, या बाहर जाके एक 3A अपने टीम के 10 मेंबर्स को महीने में एक बार खाना खिला सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा होता है, 2,500। हाँ, 2 महीने में भी एक बार करोगे तो भी 2 साल में 12 होगी, तो 30,000 रुपये खर्चा ये हो गया। एक बड़ा प्रोग्राम होता है, इसमें जाना नहीं जाना वो आपके ऊपर है। ILO इंडिया लो ओसिलो जो टॉप लीडर के थ्रू होता है, उसमें अप्रोक्सीमेट खर्चा हो जाता है 50,000 रुपया एक मीटिंग का। लास्ट टाइम एक मुंबई के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उसमें हुआ, उसके बाद एक गोवा में हुआ, ठीक है। अगर कंपलसरी नहीं है, ओके, कल से बोल रहे हैं हमारे सीनियर के बुक्स पढ़ने हैं,
यहाँ पे एक बुक पड़ी थी अभी, हाँ, सवाल ही जवाब है। अब ये पूरी पढ़ के तो यहाँ पे सुना नहीं सकते हमारे सीनियर। किसी भी प्रोग्राम में आप जाओगे आरटीपी ओटीपी में, तो आपको क्या मिलेंगे? मुद्दे मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उस पॉइंट्स के ऊपर विश्लेषण किसको करना है? आपको खुद को करना है। हाँ, उसके ऊपर पूरा डीप में जाके नॉलेज आपको खुद को लेना है। जैसे करते हैं ना कि मोदी जी की 400 सीटें क्यों नहीं आई, तो उसका विश्लेषण किया ना हमने 2 दिन घर पे बैठ के। हाँ, उससे कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे करो, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, उसके डीप में आपको खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ बुक्स खरीद लो, ज्यादा से ज्यादा 5000 की आएगी। और मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि 5000 एक साथ डालो। अभी 200-300 रुपए की एक बुक मंगाओ, उसको कर लो, फिर 200-300 की और मंगा दो। हाँ, कपड़े, प्रोफेशनल कपड़े 10 जोड़ी सिला दो अच्छे क्वालिटी के, रेमंड में जाके आराम से बन जाएंगे 25,000 में। 2 ब्लेजर या कोटियां, अभी तो बहनें भी पहन सकती है ब्लेजर वगैरह, है बिंदास। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 6-7 हजार रुपये। शूज पार्टी वेयर 4 जोड़ी 2 साल में इनफ है। और आपके मशीन की सर्विस कंपलसरी करना, मशीन का ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, फिल्टर का चेंज करना, वो भी करना है, वो कंपलसरी करना। उसका एस्टिमेट आता है 1 साल में 4000 का। ठीक है, तो सब मिला के टोटल कितना हो गया? बेल, परफ्यूम, बूट पॉलिश, ये सब परचूरन खर्च 5000 में सब आ जाएगा आपका। ये सब मिला के टोटल कितना हो गया? अब 5 लाख रुपया अगर आप खर्च कर सकते हो तो 2 साल में 50 लाख रुपया आप कमा सकते हो। आराम से कमा सकते हो, आराम से कमा सकते हो। भरोसा है? हाँ, इससे ज्यादा हम लोगों ने लिया है यहां से। कितना मिल सकता है अभी किसी का, है ना? अल्ट्रा रीच ना, है? मैं दिखाता हूँ, फिर मैं बात को खत्म करूंगा। प्लान के मुताबिक तो आपको लगा कि 10 लाख रुपया कमाना इजी है इस बिजनेस प्लान के अंदर, पर पहले दिन नहीं मिलेगा। देखो, आप ये आशा रखो कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, पॉसिबल नहीं है, पर एक दिन जरूर होगा। ये भरोसा आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी आज की तारीख में 630 लोगों की टीम है। भाई वीडियो बंद करना प्लीज।